ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद चैप्टर 16 का लास्ट लेक्चर बेटे लेने जा रहा हूं, लेक्चर 7। इन दिस चैप्टर आई हैव डिवोटेड सो मेनी कंसेप्ट विद यू। मैंने आपको जान के ज्यादा कुछ बताने की कोशिश की बिकॉज ये चैप्टर इज द कंक्लूसिव चैप्टर। ये चेक है बेटा, इंटरनल चेक कि आपको जर्नल एंट्रीज, आपको लेजर अकाउंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस, आपको सस्पेंस, इन सब की बातें समझ आई या नहीं आई। मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था लेक्चर फर्स्ट में दैट ये चैप्टर वही बच्चे कर पाएंगे दोज हु आर वेरी मच ओके विद जर्नल एंट्रीज। तो मैं आज इस चैप्टर को कंक्लूड करूंगा बेटे। चैप्टर 16 को आप अपना रजिस्टर बाहर निकाल लें, बड़ा छोटा सा लेक्चर है बिकॉज आई विल बी डूइंग ओनली वन क्वेश्चन। आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 5। In the last lecture number 6 मैंने आपको I have told you suspense account, that what is the meaning of suspense account, when we prepare suspense account, what is the nature of suspense account। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, बड़ी काम की गोल्डन बात बताने जा रहा हूं। The nature of suspense account, it means suspense account is a balance sheet item because a suspense can have a debit balance or it can have a credit balance। तो आप को मैं जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूं कि दैट वेदर इट हैज अ डेबिट बैलेंस, इफ सस्पेंस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, हम उसको एसेट्स में लिखेंगे। और अब इन केस वी कैन नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट, एंड इन केस सस्पेंस अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, वी विल राइट ऑन द लायबिलिटी साइड क्योंकि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट इज बैलेंस शीट आइटम, इट इज SOFP आइटम। मेरी बात समझ रहे हैं? रजिस्टर ओपन कर लीजिए। चैप्टर 16 लेक्चर 7, चैप्टर 16 लेक्चर 7। बेटे, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। मैं आज जो बताने जा रहा हूं बड़ी प्यारी सी बात है बेटे। विनर्स जो जीतते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। विनर्स जो हैं वो अलग अलग चीजें नहीं करते, rather they do the same thing differently। वो उन्हीं चीजों को करते हैं जो आप हम सब करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करते हैं बेटे, डिफरेंटली। ये वो सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो इट हैज अ मीनिंग। जो जीतते हैं उनके पास भी 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसा आपके पास है, बट दे डोंट डू सेम थिंग्स, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग बट डिफरेंटली। आइए हम भी विनर बनेंगे। मैं भूपेश आनंद, in the last lecture number 6 I have told you that how I prepare a suspense account, why I prepare a suspense account, and which type of balance suspense account can have, either it can have a debit balance or credit balance। मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है बेटे, हाउ इट विल अफेक्ट माई SOCI, हाउ इट विल अफेक्ट माई SOFP। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि दैट इन सस्पेंस अकाउंट हम यूज करते हैं जहां पे 1 साइडेड एरर्स होंगे, एक्सट्रैक्टेड एरर्स होंगे, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, डबल ट्रीटमेंट। आपने 1 साइड क्रेडिट ही नहीं किया, डेबिट ही नहीं किया, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है एक ही तरफ। तो फिर सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। तो सस्पेंस अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, बट इट इज आइटम ऑफ SOFP। बट सपोजिंगली आपको एरर्स मिल गए। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और वो जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा? क्या वेदर माई प्रॉफिट विल इंक्रीज और वेदर माई प्रॉफिट विल डिक्रीज। इट मीन्स वेदर इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माई SOCI और वेदर इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन माई SOCI और वेदर इट आई विल शो इन माई SOFP। कहां पे शो करूंगा? तो बेटे आप, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताना है कि होता है ना एरर ऑफ कमीशन। इट मीन्स डेबिट करना था, डेबिट ही किया, बट रामलाल में करना था, अंजू में करना था, अनुज में कर दिया। इट मीन्स इफ ड्यू टू दैट रेक्टिफाइंग एंट्री, इफ इफेक्ट इज कमिंग इन बैलेंस शीट, मतलब डेबिट का इफेक्ट भी बैलेंस शीट में आ रहा है, क्रेडिट का इफेक्ट भी बैलेंस शीट में आ रहा है, तो बेटे प्रॉफिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। एंड
if due to that rectifying entry in which we have used suspense account, the effect is coming in SOCI in the debit और and SOCI in the credit. मैंने वर्ड यूज किया and. पहले मैंने कहा SOFP in the debit, SOFP in the credit. मीन्स मैंने वो आइटम डेबिट किया है या वो आइटम क्रेडिट किया है जो SOFP में ही जाती है, तो मेरा प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. और if I have debited that item or I have credited that account which has a effect in SOCI only, profit and loss में आएगा, तो it means डेबिट में भी आएगा, क्रेडिट में भी आएगा. तो नो चेंज. बेटे चेंज तो तभी आना है when I have debited an item which will directly go in my balance sheet and second item will have a effect in SOCI. इसका मतलब एक बार अगर मैंने SOCI एक बार प्रॉफिट लॉस में या तो डेबिट किया या क्रेडिट किया, it means that item will be directly debited to or credited to SOCI, then only I will have a effect in my प्रॉफिट एंड लॉस. तो आप अपना रजिस्टर तो ओपन कर ले बेटे, अभी तक रजिस्टर ही नहीं ओपन किया. लेक्चर 7 है, चैप्टर 16 है, F3 भी कब कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलना आपको. आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, ये बात ठीक नहीं है बेटा. इम्पैक्ट और रेक्टिफाइंग एंट्री, डेबिट क्रेडिट. जब आप रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं एंड यू आर यूजिंग सस्पेंस, इट मीन सस्पेंस और अकाउंट ए. बट नेचुरल है एक ही बार यूज होगा सस्पेंस because it is a one-sided error. So now that suspense, assume करते हैं वो suspense आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया प्लांट एंड मशीनरी, तो अब सस्पेंस जो है वो डायरेक्टली SOFP में जाएगा. क्रेडिट प्लांट एंड मशीनरी दैट इज ऑल्सो गोइंग इन टू SOFP. इफ बोथ द अकाउंट्स आर गोइंग इन SOFP, इट मीन्स डेबिट भी SOFP कर रहे हैं एंड क्रेडिट भी SOFP कर रहे हैं, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट. तो यहाँ पे आराम से आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट SOFP, क्रेडिट SOFP और डेबिट SOCI और क्रेडिट SOCI. नो चेंज इन प्रॉफिट्स, नो चेंज इन प्रॉफिट्स. बेटे प्रॉफिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा. प्रॉफिट्स में यहाँ चेंज आएगा बेटे ये जो दो मैंने आपको अभी इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ, that when I will debit or I will credit in SOCI और SOFP, मतलब SOCI या एक SOCI में जा रहा है, एक SOFP में जा रहा है, दोनों बैलेंस शीट में जा रहे हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रॉफिट विल बी नलिफाइड. बट अगर एक SOFP में जा रहा है, एक SOCI में जा रहा है, एक SOFP में जा रहा है, एक SOCI में जा रहा है, इधर डेबिट और क्रेडिट, देन इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस. चलिए सर, मैं भूपेश आनंद आज अपनी होश में आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ. बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कैप्लॉन आपके सामने ओपन भी कर दिए और बेटे मैंने उसका फॉन्ट भी बड़े कर दिए. द फॉलोइंग करेक्शन जर्नल्स, मेरे जूस नोट्स में भी है. द फॉलोइंग करेक्शन जर्नल्स हैव बीन पोस्टेड इन दिस अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लम्बर. इट मीन्स ट्रायल बैलेंस आप बना रहे थे, ट्रायल बैलेंस जब बनाया तो उसमें डिफरेंस आ रहा था, डिफरेंस में आपने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, उसके बाद गलतियां ढूंढी, उसकी गलतियां ढूंढने के बाद उसका भूल सुधार किया, यू हैव पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपको दी हुई है. आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर वी हैव पास द जर्नल एंट्रीज. अब यहाँ पर उन्होंने काम आधा कर दिया, हमें जर्नल एंट्रीज दे दी. देखिए पहली एंट्री क्या थी, डेबिट सस्पेंस क्रेडिट रेंट, ठीक है सर. दूसरी एंट्री क्या थी, डेबिट payables credit suspense. Third entry debit loan interest credit loan. Fourth entry debit suspense credit this, debit suspense credit this. पांचों एंट्रीज में अगर आप ध्यान से देखें तो they have used suspense. It means these errors must be one-sided error or extraction errors. ठीक है सर. आगे क्या लिखा है, ड्राफ्ट प्रॉफिट फिगर. वो कहता है जी आप दोबारा से ना प्रॉफिट की फिगर निकालो. किसकी प्रॉफिट की फिगर, क्योंकि प्रॉफिट में चेंज आया या नहीं आया, तो आपको ड्राफ्ट करना है दोबारा से प्रॉफिट फिगर प्रायर टू पोस्टिंग ऑफ दीज जर्नल्स इज. बेटा वो कहता है 3,55,000 का डॉलर्स का प्रॉफिट आ रहा था बिफोर दीज एरर्स. इन एरर्स से पहले 3,55,000 का बैलेंस आ रहा था. आपको बताना है व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रॉफिट फिगर. It means we have to see that whether this rectification entry will have an impact in the SOFP, only in SOFP or only in SOCI
और 1 in SOCI NSOFP और NSOCI NSOFP। बेटे मैंने कहा जब एक ही बार चेंज आएगा तब इफेक्ट आएगा। आइए बिल्कुल आराम से हम 3,55,000 की फिगर लेके चलते हैं। मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा। 3,55,000 का मैंने डॉलर्स का फिगर ले लिया, ठीक है जी, बिल्कुल ले लिया सर। अब आप ये बताइए सर, ये सस्पेंस है, सस्पेंस को डेबिट किया, इट मीन सस्पेंस, ये वाला जो सस्पेंस है ना बेटा, ये वाला सस्पेंस तो SOFP में जाएगा और ये जाएगा SOCI में। इट मीन्स अगर एक आइटम SOCI में जा रही है तो इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, और यहाँ पर हम क्रेडिट कर रहे हैं SOCI को, तो क्रेडिट कर रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मैं $4,000 से अपना प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। पेबल्स बेटे SOFP के आइटम है, सस्पेंस भी SOFP का आइटम है। अगर दोनों SOFP हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन SOCI। लोन इंटरेस्ट बेटे, लोन इंटरेस्ट SOCI में जाता है और लोन कहाँ जाता है? SOFP में। इट मीन्स थर्ड ट्रांजैक्शन से देर इज ओनली वन इफेक्ट इन SOCI, सो द पॉइंट इज आई विल डू द एंट्री फॉर दैट। इट मीन्स इससे क्या होगा बेटे, मैंने क्या किया, लोन इंटरेस्ट बिकॉज लोन इंटरेस्ट हैज टू बी डेबिटेड इन SOCI, तो इससे मेरा इफेक्ट कम होगा, तो मैंने कर दिया जी 1,000 से लेस। फिर आ गया जी सस्पेंस सन्ड्री इनकम। अब देखिए सस्पेंस जो है SOFP की आइटम है और सन्ड्री इनकम SOCI है। सो आई विल राइट डाउन दिस, SOCI में मैं लिख दूंगा 650 क्योंकि मेरी इनकम बढ़ जाएगी। सस्पेंस ये भी SOFP की आइटम है, ये भी SOFP की आइटम है बेटे, ये आपके सामने इफेक्ट आ गया। 3,55,000, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते बेटे, 3,55,000 प्लस 4,000 माइनस 1,000 प्लस 650, ये आ गया जी 3,58,650। बेटा बी करेक्ट आंसर है, 3,58,650। आराम से आप कैलकुलेटर बाहर निकालिए और चेक करिए। मैंने आपको लॉजिक्स, कंसेप्ट्स पूरे बताए बेटे, पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ बताए। आप सच में अगर समझदार बच्चे हो गए ना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F3 क्लियर करोगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।